गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर था व्हाट इज़ गवर्नमेंट। ठीक है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट में मैंने आपको पहले इसका फॉर्म्स, इसकी लेवल्स बता दिए थे गवर्नमेंट के। आज हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब लोकतांत्रिक सरकार। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी। देखिए, इंडिया है, आपको पता है स्टूडेंट्स, जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, अब देखिए, जो ये देखिए, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, अब जो ये डेमोक्रेसी इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। दिस इज़ अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुली स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या है, इस जो ये डेमोक्रेसी की व्यवस्था पाने के लिए हमने क्या किया है, लंबा मतलब इवेंटफुली जो हमने किया है स्ट्रगल। ठीक है, एक लंबी लड़ाई लड़ी है इसके लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद है देयर आर उधर, देखिए उसके बाद है देयर आर, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उधर there are other places in the world where people have also struggled to have democracies। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसने कहा कि अब जो संसार में देखिए स्टूडेंट्स, इसने कहा कि संसार में और भी जहाँ बताया है कि ना, और भी कई देश हैं जहाँ क्या है, लोगों ने डेमोक्रेसी लाने के लिए संघर्ष किया है। ठीक है, और लोगों ने क्या किया है स्टूडेंट्स, स्ट्रगल किया है डेमोक्रेसी लाने के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में है you know you know that the main features of a democracy is that the people have the power to elect their leaders। अब देखिए स्टूडेंट्स, कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि आपको पता है इसके फीचर्स ये है कि लोगों के पास अपना नेता चुनने की पावर है। ठीक है, वो इलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट देयर लीडर्स। ठीक है, वो अपना जो इलेक्ट कर सकते हैं लीडर को। सो सेंस, देखिए उसके बाद है सो सेंस ए डेमोक्रेसी इज ए रूल द पीपल। द बेसिस आइडियाज इज दैट पीपल रूल themselves बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग दिस रूल्स। आप देखिए themselves और पार्टिसिपेटिंग। आप स्टूडेंट्स देखिए कि अब क्या है, इसमें ये क्या है, लोगों के पास अपना नेता चुनने की शक्ति है, इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। ठीक है, क्योंकि लोगों ने अपने लिए अपना नेता खुद चुना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इन आवर टाइम आर यूजली रेफर्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो डेमोक्रेसी जो बताया कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, इसमें देखिए स्टूडेंट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अब ये यूजली ये रेफ़र किसको करती है स्टूडेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव। देखिए इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और ये स्टूडेंट्स करती है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि लोकतंत्र में मूलभूत विचार है कि लोगों को नियम बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करें, और इसके लिए आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेट मतलब कि इसमें रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। आप स्टूडेंट्स देखिए उसमें आगे है बट इंस्टेड चूज देयर प्रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। आप स्टूडेंट देखिए, जो ये बताया कि जो ये चुने जाते हैं, देखिए स्टूडेंट उसके बाद में कि जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं, ये इसके लिए क्या होती है, इलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसके लिए इलेक्शन प्रोसेस होती है, इसके द्वारा इनको चुना जाता है। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक, देखिए एंड मेक, देखिए आगे है एंड मेक decision for the entire population these days a government cannot call itself democratic uh, unless it allows but is known as a universal adult franchise। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें कहें कि ये जो है ना अडल्ट, इसमें क्या अडल्ट फ्रेंचाइजीज द्वारा। आप स्टूडेंट देखिए, लोग हैं क्या करते हैं, आप प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं ले सकते, लेकिन बल्कि क्या करते हैं, चुनाव की प्रक्रिया द्वारा वो क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ठीक है, और ये प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं, और वो कौन सा होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा। ठीक है, वयस्क मताधिकार द्वारा, और यही निर्णय लेते हैं। और आज का
कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती, ठीक है। कब तक नहीं कह सकती लोकतांत्रिक अपने आप को, देखो कब तक उसने कहा अपने आप को जब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती, कब तक नहीं कह सकती, जब तक वो वहाँ पे क्या नहीं हो सकता, जब तक क्या है कि वह देश के सभी जितने भी वयस्क मतलब 18 ईयर ओल्ड, ठीक है 18 ईयर ओल्ड है ना, जब तक वो क्या नहीं होंगे, वो वोट देने का उन्हें अधिकार नहीं होगा, ठीक है, तब तक ऐसा नहीं कहा जा सकता। दिस मीन दैट ऑल अडल्ट इन द, इसका मतलब है स्टूडेंट कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यह जो भी ये बताया कि इसका मतलब है सभी जो वयस्क नागरिक हैं वो वोट देने का अधिकार दे, ठीक है, उनको वोट देने का अधिकार है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, बट उसके बाद है बट इट was not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and poor to participate in elections? अब देखिए लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं होता था, ठीक है, हमेशा से ऐसा नहीं होता था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं क्या कि एक समय ऐसा था जब डेमोक्रेसी जो सरकारें थी ना उसमें क्या था स्टूडेंट्स, वुमेन्स एंड पुअर्स जो है वो पार्टिसिपेट, इसमें क्या है उसमें सरकारों में औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता, उन्हें अलाउड नहीं किया जाता था वो के इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन, देखिए ओनली मैन हु ऑन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। अब देखिए स्टूडेंट किनको अलाउड होता था, जिनके पास में खुद की क्या थी, जिनके मतलब ये पहले की बात हो रही है, जिनके पास में खुद की क्या थी, प्रॉपर्टी थी और वो एजुकेटेड थे, वही लोग क्या कर सकते थे स्टूडेंट, वो ही लोग वोट दे सकते थे, ठीक है। केवल पढ़े लिखे और जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी थी वही वोट देने के अधिकारी होते थे। दिस मीन्ट द वुमेन, द पुअर, द propertyless and the uneducated were not allowed to vote। अब देखिए स्टूडेंट, जिन लोगों के पास में अब क्या है, इसका मतलब है जो वुमेन्स हैं और जो पुअर्स हैं और जो प्रॉपर्टी लेस है, जिनके पास में खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, और जो स्टूडेंट ये अनएजुकेटेड, ठीक है, जो अनएजुकेटेड थे उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। द कंट्री was governed by the rule and the regulation that these few men made। अब स्टूडेंट देखिए इसमें कहा गया है कि इसका देखिए ऐसी स्थिति में देश उन्हीं के नियमों के सहारे चलता था, किन्हीं के नियमों के, रूल रेगुलेशन ना, उन्हीं गिने चुने जो थे ना, फ्यू कुछ ही, ठीक है, फ्यू मैन मेड, ठीक है, कुछ ही गिने चुने पुरुष थे वही नियम बनाते थे, ठीक है, रूल रेवल्यूशन वही बनाते थे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इन इंडिया में देखिए बिफोर इंडिपेंडेंट, इंडिया में आज़ादी से पहले देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहा है कि इंडिया में आज़ादी से पहले ए स्मॉल मिनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड देयर, देखिए एंड दे therefore came together to determine the fate of the majority। अब स्टूडेंट देखिए इसमें कहा है कि भारत में आज़ादी से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले देखिए स्टूडेंट इसमें क्या है कि भारत में आज़ादी से पहले क्या था कि लोगों को मतलब ये अधिकार नहीं था कि वो कम से कम लोग या वोट देने का उन्हें अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की, ठीक है, जनता ने क्या किया, इकट्ठे होकर कहा कि हमें क्या चाहिए, ये अधिकार चाहिए, ठीक है, जो कुछ मतलब बताया कि मिनॉरिटी में लोग मतलब कि बहुत कम संख्या में लोगों को वोट देने का अधिकार था, ठीक है, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। अब स्टूडेंट देखिए उसके बाद बताया है कि गांधी जी वर शॉक्ड एट ए अनफेयरनेस टू दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड। अब देखो गांधी जी हैं वो क्या थे, वो शॉक्ड, ठीक है, गांधी जी शॉक्ड अनफेयरनेस जो प्रथा थी ये अनफेयर थी, जो अन्यायपूर्ण, गांधी जी समेत कई नेताओं ने अन्यायपूर्ण व्यवहार का क्या किया स्टूडेंट्स,
विरोध किया, ठीक है। उन्होंने इसका मतलब कहा कि ये सही नहीं है, ठीक है। और सभी, और उसके बाद देखिए उन्होंने और ज़ोर शोर से ये मांग उठाई, क्या उठाई कि जो वोट है वो क्या, ऑल अडल्ट को ये राइट दे दिया जाना चाहिए, ठीक है। ऑल अडल्ट को ये राइट दे, दिस इज़ नॉन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसी को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब 18 ईयर अबव थे वो क्या दे सकते थे, वोट देने या अपना नेता चुनने का उन्हें अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, राइटिंग द जर्नल यंग, देखिए राइटिंग द जर्नल यंग इंडिया इन 1931, Gandhi ji said, I cannot possible bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got character but no wealth or illiteracy should have no vote। अब देखिए नो वोट, और दैट ए मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली बाय द sweat of his borrow a day in a day by out should not have the vote for the crime of a being a poor। आप देखिए स्टूडेंट, अब कहा है कि देखिए एक इसमें देखिए राइटिंग इन जर्नल यंग इंडिया। अब जर्नल जो यंग इंडिया ये यंग इंडिया, ठीक है। यंग इंडिया नाम की एक मतलब कि एक पत्रिका निकाली जाती थी 1931 में। गांधी जी ने कहा, इसमें क्या कहा देखिए, आई कैन नॉट पॉसिबल, इसने कहा कि गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने ऐसा लिखा कि इंडिया जो लिखते हैं कि गांधी जी ने कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं ये सहन नहीं कर सकता, क्या नहीं सहन कर सकते वो, देखिए कि जिस आदमी के पास में प्रॉपर्टी है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास में करैक्टर, ठीक है, जिसको क्या है, जिसके पास में करैक्टर है पर उसके पास में क्या नहीं है, उसके पास में स्टूडेंट्स क्या नहीं है, वेल धन नहीं है, वो क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो वोट नहीं दे सकता। ये बात उसने कहा कि गांधी जी ने बोला कि ये वाली बात सही नहीं है, वह वोट दे, और देखिए वह वोट नहीं दे सकता या जो दिन भर पसीना बहाकर ईमानदारी से जो क्या करता है, पूरा दिन ऑनेस्टली, ठीक है, जो ऑनेस्टली अपना वर्क करता है पूरा दिन पसीना बहा करके, ठीक है, वो पसीना बहा करके ईमानदारी से काम करता है और वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने देखिए क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का क्या किया है, गुनाह किया है, ठीक है, गरीब आदमी होने का। इस वजह क्या वो गरीब है या ये क्राइम है क्या गरीब होना, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये कोई क्राइम थोड़ी है गरीब होना, तो क्या वो वोट नहीं दे सकता, ये तो गलत है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है, और उसके बाद देखिए जो आपका कुछ ये जो साइड में ये भी मैं आपको अभी करवा देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, वोट्स फॉर वुमेन्स, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट, नाउ हियर इन द वर्ड हैव, ये देखिए नाउ हियर इन द वर्ड हैव गवर्नमेंट, देखिए willingly shared power all over Europe and USA, women and the poor have had to fight for a participation in a government, women's struggle to vote got the standard, देखिए फिर क्या उसकी जो strengthened during the first world war। अब स्टूडेंट देखिए इसमें कहा गया है कि जो देखिए अब है संसार में कहीं भी देखिए सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अपनी शक्ति से मतलब लोगों के साथ में नहीं बांटी, मतलब ये नहीं है कि अपनी इच्छा से अपनी शक्ति को लोगों के बीच में बांटा हो, ठीक है। और पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्य में भागीदारी के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा स्टूडेंट्स, देखिए स्ट्रगल करना पड़ा उन्हें। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन्स देखिए सफरेज
movement as the term surface usually means the right to vote। अब स्टूडेंट देखिए इसमें कहा गया है कि अब देखिए महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष के प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ ली, ठीक है, और ज़्यादा स्ट्रेंथ या और ज़्यादा पावर से अब ये मूवमेंट चल पड़ा, ठीक है, राइट टू वोट का। नेक्स्ट देखिए ड्यूरिंग द वार, और देखिए वार के दौरान मैनी मैन वर अवे, देखिए फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क। अब स्टूडेंट देखिए इनने कहा है कि ना ये देखिए ये मूवमेंट चला था ना, और अंग्रेज़ों ने इसे सरफ्रेज, ठीक है, सरफ्रेज मूवमेंट कहते हैं अंग्रेजी से। सरफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, ठीक है। अब जो ये मूवमेंट चला था इसमें वार के दौरान इसको क्या बोला गया, सरफ्रेज, और यूजुअली इसका क्या मतलब था, राइट टू वोट, ठीक है। और अब जो युद्ध के दौरान, अब युद्ध के दौरान क्या होता है, अब बहुत से मैंस हैं उन्होंने क्या किया था, फाइटिंग मतलब लड़ाई लड़ी, बिकॉज क्योंकि क्या था, क्योंकि उन्होंने देखे इसलिए भी बताया गया, इसलिए महिलाओं ने उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले केवल पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम में उनकी व्यवस्था करनी शुरू किया, या उनका मतलब जैसे पुरुष वर्क कर रहे थे ना, सेम वैसा ही काम महिलाओं ने करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में कोई क्यों इतनी गलत धारणा, मतलब कोई इतनी कैसे कोई गलत कह सकता है कि वुमेन्स ये कर सकती हैं और मेंस ये कर सकते हैं, तो ये बताया है कि ना ये रूढ़िवाद धारणाएं बना रखी थी और कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। देखिए व्हेन पीपल सा दिस began to wonder why they had created so many unfair stereotypes। अब जो स्टेरियोटाइप्स देखिए स्टेरियोटाइप्स होता है रूढ़िवादी, ठीक है, पुरानी जो अवधारणाएं जो हमने कह दिया एज इट इज़ है वही हम उसी को ही मानते चले गए, ठीक है। मतलब कि वुमेन्स है वो भी क्या है, कैपेबल हैं, ठीक है, वो भी जैसे पुरुष करते हैं वैसा वो भी कर सकती हैं। सो इसलिए वुमेन्स हैं वो क्या है, उन्होंने कहा कि वुमेन्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, उन्हें योग्य या इस तरह से महिलाओं को निर्णय लेने के में समान रूप से योग्य माना जाने लगा, ठीक है। वो भी कैपेबल हैं, क्या कैपेबल है स्टूडेंट्स, वो कैपेबल हैं मेकिंग डिसीजन के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट में आगे देखिए स्टूडेंट्स, अब है जो द suffrage gets demanding the right to vote for all women and देखिए all women ये रहा स्टूडेंट, देखिए उसमें all women and to get their demand here they chained themselves to railings in a public places। Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike, and they had to be freed to force। American women got the right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same term as men as some year later in 1928। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें कहा गया है कि जैसे अब देखिए अब ये कहा गया कि जैसे लेडीज़ हैं वो जेंट्स के समान उन्हें क्या है सभी अधिकार दे दिए जाने चाहिए, क्योंकि वो भी उनके समान काम कर सकती हैं। अब सभी जो महिलाओं को वोट देने के लिए अधिकार की मांग की गई कि लेडीज़ को भी क्या देना चाहिए, उनको भी वोट देने का अधिकार है, ठीक है। वो भी क्या कर सकती हैं, वो अपनी चॉइस का लीडर चुन सकती हैं, तो उसमें क्या वुमेन्स को भी ये अधिकार दे दिया जाए। तो उसके अब है देखिए उनकी आवाज़ सुनी जाए, और इसलिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। जो लेडीज़ है ना उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक करनी शुरू कर दी अपने आप को बंदी बना करके, ठीक है। और उनमें से कई
जो लेडीज थी ना, रेवोल्यूशनरीज जो थी, क्रांतिकारी महिलाएं जेल में भी गई, ठीक है। उन्होंने क्या है, वो जेल में भी गई और उन्होंने भूख हड़ताल पर भी बैठी, ठीक है, हंगर स्ट्राइक भी की। एंड उसके बाद देखिए फिर अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार, स्टूडेंट्स देखिए कब मिलता है उनको, 1920 को, ठीक है। वो अमेरिका में मिल जाता है 1920 में, जबकि यूके इंग्लैंड में औरतों को कुछ ही सालों बाद 1928 में वोट देने का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि अमेरिका में कब दिया गया और यूके में कब दिया गया। ये इंटरनल क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, ये भी मैं आपको इसमें इंटरनल क्वेश्चंस में ये मैं दे दूँगी आपको क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये आपका चैप्टर है जो ये आज कंप्लीट हो चुका है। और एक आप देखिए इसमें, इसके बाद देखिए एक आपके यहाँ पिक थी जो ये मतदान ये था इसमें, ये देखिए स्टूडेंट्स मतदान करने की ये पिक आपकी दिखाई गई है और ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगी एसटीज, ठीक है। जो इलेक्शन के लिए जब जाते हैं तो ये देखिए फिंगर पे ये इंक लगाई जाती है, इससे क्या है, ये जो फिंगर पे इंक है इससे मतलब ये मतलब स्टेबल है और ये कई दिनों तक रहती है। इससे हो जाता है कि दोबारा ये वोट नहीं कर सकता, ये एक बार इसने कर दिया। तो आप देखिए फिर उसके बाद फ्रेंड्स ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट है और ये अब आप इसके जो मैं क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको अभी सेंड कर दूँगी, ठीक है। ओके, थैंक